अगर तुम मर भी गई ना तो शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। अगर तुम मर भी गई ना तो शादी में तुम्हारी लाश से भी कराऊंगा। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? तो इश्क हुआ ड्रामे की आने वाली स्टोरी में क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड के, वो कौन से थ्रिलिंग सीन हैं जो आपको अच्छा खासा हैरान कर देंगे, लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज की स्टूडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लेक्सिस के ऊपर समर एंड सेल चल रही है, जहां पर दुनिया के बेहतरीन लग्जरी डेकोर आपको 50% ऑफ पर मिलते हैं। अगर आप अपने घर में बहुत ही अच्छा डेकोर रखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का आइटम खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो ये जो एक्ट्रेस इस टाइम रुखसार का रोल प्ले कर रही हैं, ये काफ़ी अच्छी एक्टर हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्यों इतना ओवर एक्ट करने लग रही हैं। मुझे तो पर्सनली इनका रोल बहुत ही ज़्यादा फजूल लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है अपने कमेंट्स में बताना है। अब यही होगी वो जो नेक्स्ट एपिसोड में अच्छा खासा तड़का लगाएगी, वो कैसे, अब सुन लें ज़रा। आपने देखा लेटेस्ट एपिसोड में कि यहाँ पर जो तब्रेज़ है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। एक तरह से उसको मिंसा बहुत अच्छी लगती है, वो उसके लिए कुछ भी करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका आ जाता है अपना ही भाई, जो कि उसको पता नहीं है अभी फ़िलहाल के मतलब ये भाई नहीं बेसिकली मेरे माँ बाप का कातिल है। अगर उसको ये भी पता चल जाए तो यहाँ पर उसका जो ये डाउट है ना वो और अच्छे से क्लियर हो सकता है। होगा क्या कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि मतलब जिस तरीके से बाहर जो है वो लेटेस्ट एपिसोड में ले जाता है हमारी मिंसा को, शॉपिंग वगैरह कराता है और उसको चार प्यार भरी बातें करेगा, तो डेफिनेटली उसको दिखाया गया है कि जैसे वो कल की बच्ची है, फ़ौरन से बातों में आ जाती है। और वैसे भी उसके तो ज़हनो गुमान में भी ये नहीं है ना कि मतलब ऐसे में इसी के साथ मेरी शादी होने जा रही है। तो इस बात के ऊपर आगे से जो हमारा तब्रेज़ होगा वो करेगा गुस्सा, कहेगा कि उसको क्या ज़रूरत थी उसके साथ जाने की, जो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली मिंसा को चीज़ अपसेट करेगी। शादी की तैयारियां दिखाई जाएंगी और इसी तैयारियों में होगा ये कि मतलब यहाँ पर जो हमारा तब्रेज़ है वो अपने दोस्त से पूछेगा कि देखो तुम्हारे सामने दोनों रास्ते हैं। एक तरफ ये है कि भाई तुम जा सकते हो बाहर के पास और जाकर उसको सच्चाई बता दो कि मैं उसके ख़िलाफ़ बगावत करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर उसकी इस बात को नहीं मानूंगा कि वो मिंसा के साथ इस तरीके से ज़बरदस्ती शादी कर ले। दूसरी तरफ तुम्हारे सामने मैं हूँ और तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सही है कौन गलत है, तो अब तुमने रास्ता चूज़ करना है। तो वो डेफिनेटली यहाँ पर उसका अच्छा दोस्त साबित होगा और वो ये कहेगा कि ठीक है, वो अब एक एक स्टेप पे उसके साथ है, यानी कि जो इसका दोस्त दिखाया गया ये तब्रेज़ का ही साथ देगा। तब्रेज़ हो सकता है कि दो चार लोगों के साथ मज़ीद अपनी कोई टीम बनाए या फिर सिर्फ ये दोनों मिलकर ही इस चीज़ को प्लान कर लेंगे किस तरह से इन लोगों ने शादी वाले दिन एग्जैक्टली मिंसा को लेकर भागना है। सब कुछ बहुत परफेक्ट होगा। ये हर तरह से नज़र भी रखेंगे कि किस तरह से जो बाहर है वो लोग तैयार कर रहे हैं। बाहर बड़ा चालाक है, उसको बहुत अच्छे से पता है कि ये मामला इतना आसान नहीं है। यहाँ पर मैंने एक जवान बंदे के साथ पंगा ले लिया और वो पंगा भी उस मामले का है जहाँ पर बड़े बड़े बादशाहों के तख्त उलट जाते हैं। लड़की है दरमियान में भैया, और लड़की को वो बहुत शायद चाहने लगा है, लड़की भी उसको बहुत रिस्पेक्ट देती है। तो इट्स वेरी हार्ड टास्क कि मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कर सकूं। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रुखसार का कैरेक्टर है ना वो रंग में भंग मिलाएगी अच्छी खासी, क्योंकि उसको ये बात तो क्लियर हो गई है कि हमारा जो तब्रेज़ है वो बहुत ज़्यादा शायद मोहब्बत करने लगा है मिंसा से। मिंसा भी ऑन दी अदर हैंड तब्रेज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देती है और वो उसकी खातर कुछ भी कर सकती है। यहाँ पर जितने अच्छे से वो रेडी हो रही होगी, रुखसार को दिखाया जाएगा कि वो आकर पहले उससे माफ़ी मांगेगी, कहेगी कि सॉरी मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से रिएक्ट किया। अब रुखसार को सारी बातें पता भी चल गई हैं कि किस तरीके से हमारे जो बहार मियाँ हैं उन्होंने शादी करनी है। तब्रेज़ वाला कोई किस्सा नहीं। हाँ, अलग बात है कि भाई हमारी जो इस टाइम मिंसा है उसको नहीं पता। तो ये क्या करेगी कि मतलब इससे आके माफ़ी शाफ़ी मांग के इसको मेहंदी लगाएगी और उसको कहेगी कि हाँ हाँ ये तुम सही कह रही हो, बस मेरे से गलती होगी। लेकिन एक बात वो बड़ी ख़तरनाक कर जाएगी, क्योंकि वो बड़ी चालाक है, उसको पता है कि जो मिंसा है वो बहुत ज़्यादा लाइक करती है तब्रेज़ को, इसलिए डेफिनेटली शादी भी कर रही है अपनी तरफ से उससे। तो वो उसको क्लियर कर देगी कि बेसिकली तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, तुम्हारे साथ झूठ बोला गया। ये भांडा फोड़ेगी हमारी रुखसार मिंसा के आगे, अच्छा बनने के लिए भी और तब्रेज़ को डाउन करने के लिए, ताकि वो तब्रेज़ पे किसी भी तरह का ट्रस्ट ना करे। तब्रेज़ जो ऑलरेडी ये सारा कुछ प्लान करके बैठ गया था कि उसने कैसे भगाना है उसको इस शादी के झुंगल से, लेकिन भैया यहाँ पर पहले ही ये सारी बातें जब सुनेगी मिंसा रुखसार से तो वो बाहर आके भांडा फोड़ेगी सबके सामने। मुझे पता चल गई है सच्चाई, मैं आपके साथ शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, काफ़ी चीखेगी चिल्लाएगी और हो सकता है कि इस पॉइंट पे हमारी मिंसा को ये जो होगा भैया बंदा ये उसको कमरे में बंद कर दे, ज़बरदस्ती का निकाह करवाने लगा। ताकि मैं आज तक ये बात समझ नहीं पाया कि ज़बरदस्ती का निकाह हो कैसे सकता है जब तक लड़की अपने मुंह से कबूल है
ना निकाले। अच्छा अब होगा क्या, ये सारी सिचुएशन, ये सारी ज्यादती हमारा जो तबरेज़ है वो देख रहा होगा, और दूसरी तरफ रुखसार जो है उसको कहेगी कि हाँ मैंने सबको सच बता दिया है, जिसकी वजह से वो उस पर काफ़ी शाउट करेगा, गुस्सा करेगा और उसको कह देगा कि मैं अब तुमसे नफ़रत करता हूँ। प्यार तो पहले नहीं करता था, हाँ एक दोस्त की नज़र से देखता था, लेकिन आज जो तुमने हरकत किया मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने बेसिकली हमारे तबरेज़ का काम और मुश्किल कर दिया। जब तक मतलब यहाँ पर जो हमारी मिंसा है वो तबरेज़ पे ट्रस्ट करती थी, तो वो किसी भी प्लानिंग के अंदर आकर फ़ौरन से उसका साथ दे सकती थी। अब वो कैसे मान ले कि यहाँ पर अगर ये मुझे भगाना भी चाह रहा है तो वो सही मायनों में करना चाह रहा है या नहीं, तो ये चीज़ डेफिनेटली एक सिचुएशन तो उसके लिए क्रिएट करेगी। बट होगा ये कि आपको दिखाया जाएगा कि एट सम पॉइंट ये जो हमारा तबरेज़ है ये जब मिंसा से मिलेगा और उसको ये कहने की कोशिश करेगा कि देखो अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, मेरी बात पे या तो यकीन कर लो या फिर तुम जाकर बहार से शादी कर लो। अब बहार से शादी तो करने वाली नहीं है, तो तबरेज़ के ऊपर ही उसको दोबारा ट्रस्ट करना पड़ेगा। उसको बताएगा कि मैंने तुम्हें यहाँ से भगाने का प्लान कर लिया और हम इस तरीके से भागेंगे इस टाइम पर। अब डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है, तो होगा कुछ ऐसे कि एन शादी के टाइम पर, जिस टाइम शायद दुल्हन को लाना हो या कुछ भी, यहाँ पर वो कहेगा कि हाँ मैं उसको मनाने के लिए जा रहा हूँ, तो उस पॉइंट पर हमारा जो तबरेज़ है वो उसको वहाँ से लेकर भागने में होगा कामयाब, और इस चीज़ की हेल्प करवाएगा उसका दोस्त। वो हो सकता है कि मतलब जो लोग खड़े हों, गार्ड वगैरह खड़े हों, उनको ट्रोल करने में उसकी हेल्प करे। तो इस तरीके से जब ये वहाँ से लेके भागेगा तो हमारा ये जो होगा भैया बहार, ये पूरे शहर में नाके लगवा देगा अपने बंदों से, और फिर मतलब यहाँ से फिर फाइट शुरू होगी बड़ी नेक्स्ट लेवल वाली। आपको दिखाया जाएगा कि मतलब हर तरफ से नाके होंगे, जहाँ पर उन्होंने जाना होगा वो घर भी जला देगा और बहुत कुछ उसके लिए करेगा, जिसकी वजह से मतलब यहाँ पर जो हमारा तबरेज़ है वो काफ़ी वीक पड़ जाएगा, बट फिर भी वो फाइट करना बंद नहीं होगा। आपको दिखाया जाएगा कि एक पॉइंट पर फिर ये जो हमारा बहार है इसको पता चल जाएगा कि कहाँ पर तबरेज़ ने उसको छुपाया हुआ है। शादी ये भी नहीं कर पाएगा उसके साथ, सिर्फ लेकर भाग ही रहा होगा, तो आगे से तबरेज़ उसको पकड़ लेगा, उसको जान से मार भी सकता होगा, लेकिन मारेगा नहीं, कहेगा कि मुझे पता तू मेरा भाई है और तू सिर्फ इसकी मदद करना चाह रहा है। उसको ये नहीं पता कि मतलब ये इसको भगाकर शायद इसी से आगे जाके शादी करना चाहेगा। वो सिर्फ ये कहेगा कि हाँ तू इसकी हेल्प करना चाह रहा है, तू बहुत भोला है, इसलिए अब मैं तेरी बातें सुनूंगा, और यहाँ पर मिंसा को खींच कर लेकर आकर कमरे में फिर से बंद कर देगा। अब असल यहाँ पर हमारे तबरेज़ का मिशन स्टार्ट होगा कि वो कैसे मतलब यहाँ पर मिंसा को, जो शायद अब उसको बहुत प्यार कर रही है, वो भी उसके लिए काफ़ी फीलिंग्स रखता है, उसको बाहर के चुंगल से बाहर निकाले। देखो शुरू में तो वो वापस आएगा, आकर उसके पास रहने की कोशिश करेगा, लेकिन हो सकता है कि बाहर उसको ये कहे कि तुम अब इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें मैं नहीं रख सकता, क्योंकि वो एक ही उसके पास रास्ता है ना कि वो दोबारा आगे किसी तरीके से भगा के ले जाए, तो बाहर नहीं रखेगा। उसके बाद होगा क्या कि मतलब यहाँ पर वो बहुत सारे रास्ते अपनाएगा, बाहर से नहीं छुड़ा पाएगा। असल में जब आगे जाकर इसको ये बात क्लियर होगी ना कि अच्छा बेसिकली बाहर ही वो शख्स था जिसकी वजह से मेरे माँ बाप का कत्ल हुआ, हो सकता है कि ये बात वो बुढ़ा अब्बा बता दे या फिर ये खुद से कहीं सुन ले, तो फिर मामला सही तैश में आएगा। फिर मतलब यहाँ पर हमारा जो तबरेज़ है वो ना सिर्फ मिंसा को यहाँ से लेकर जाने में कामयाब होगा, बल्कि इसके सारे बंदों को बहुत अच्छे से ठिकाने लगाएगा, सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख देगा। ये जो सारी एम्पायर बना के खड़ा हुआ है हमारा बहार, इसको बहुत अच्छे तरीके से रोन देगा। तो ड्रामे की स्टोरी जो है ना वो कुछ इस तरीके से चलेगी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीक्वेंस मिलेंगे, थोड़ा सा एक्शन टाइप ड्रामा है, इट्स लाइक अ मिनी एक्शन मूवी। तो देखते हैं क्या होता है। ड्रामे की स्टोरी के अंदर थोड़ी बहुत जान है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग जितना मैंने इस ड्रामे से एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं है। ठीक है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा टाइम पास है, बट कोई शॉकिंग नहीं है। स्टोरी को बहुत अच्छे से मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता था। और एक और चीज़ मुझे देखने को आई कि कोमल मीर के ड्रामे अब वैसे नहीं चल रहे जैसे इसके कभी चला करते थे। दानिश तैमूर को भी इसने बड़े बुरे तरीके से फ्लॉप किया है जो पीछे इसका ड्रामा गुजरा, और यहाँ पर इसकी कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग शायद पेयरिंग नहीं बन रही, या फिर वैसे स्टोरी के अंदर जान नहीं है, या फिर कुछ भी कह लो। आपके क्या कमेंट्स हैं, आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि ड्रामा उतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर नहीं गया? नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ भी बताइएगा कि इश्क हुआ या फिर मन जोगी, इन दोनों में से अगर कोई एक ड्रामा आपने चूज़ करना हो जिसके ऊपर मुझे रिव्यूज़ करने चाहिए, तो वो कौन सा हो सकता है, नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ इश्क हुआ। कैसा लगा रिव्यू ये भी बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।